महिंद्रा BE6। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं कि ओवरऑल इसका लुक कैसा है, साइड प्रोफाइल कैसी है, फ्रंट प्रोफाइल कैसी है एंड रियर प्रोफाइल कैसी है, अंदर से किस तरीके से देखने मिलती है एंड इसके अंदर के फीचर्स क्या क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से एक डोर ओपन इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है। इसका मतलब क्या, तो बेसिकली जो मेरा डोर है ना वो ओपन था एंड इस डोर को मैं अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इसके अगर आप हैंडल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला देखोगे ना दोस्तों, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसकी सीटिंग कैपेसिटी अगर आप लोग देखोगे तो जो फ्रंट में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ चुके हैं। ठीक है, उसके साथ में ये जो सीट्स होते हैं ये ऑटो एडजस्टेबल सीट्स होते हैं। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ये एडजस्ट होते रहते हैं। साइड प्रोफाइल बाहर से अगर आप लोग देखोगे तो इसके जैसे हमारे नॉर्मल गाड़ी के अंदर हैंडल्स होते हैं तो यहाँ पे हैंडल्स नहीं होते, कुछ अलग ही हैंडल्स यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने मिलते रहते हैं। ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल है। आगे की ओर से आपको क्या क्या देखने मिलता है वो देखिएगा। इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशन, पैसेंजर एयर बैग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने मिलता है। इसके अंदर मल्टी फंक्शन व्हीकल, ड्राइवर एयरबैग, एंटी लॉकिंग सिस्टम और उसी के साथ साथ कंफर्ट की अगर बात किया जाए तो इसकी जो एडजस्टेबल स्टीयरिंग होती है, हाइट एंड रीच के अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो सीट्स होते हैं ना वो किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। आप साइड प्रोफाइल देख लीजिएगा इसका कितनी ज़्यादा बढ़िया है। इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने मिलती रहती है। इसके हैंडल्स देखिएगा किस तरीके से हमें जो है हैंडल्स इसके ओपन करने होते हैं, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल सकती है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में जो नॉर्मल हैंडल होता है ना, तो यहाँ पे हैंडल नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक रस्सी जैसे आपको देखने मिलता है जिससे गाड़ी के अंदर आप इसे क्लोज कर सकते हो। इसके अंदर की अगर एयर बैग की मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ये ना एक एयरप्लेन चलाने जैसा फील आपको कहीं ना कहीं देखने जो है यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में क्लाइमेट कंट्रोल, फुल्ली एयर कंडीशन एंड यहाँ पे पूरा का कंट्रोल है आपको, मतलब कि रियर एंड फ्रंट विंडो जो होता है वो आप कहीं ना कहीं ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया सी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने मिलती रहती है। अब उसी के साथ साथ ये जो इसका हैंडल है ना, गियर सिस्टम जो बोलते हैं हम लोग, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे यहाँ पे लगता है। एक्चुअल में वो पूरा एक फील जो देता है ना, वो फील जो होता है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो सनरूफ है वो भी लाजवाब है। क्या है, लाजवाब है सनरूफ इसका। और उसी के साथ साथ इसके ये देखोगे, अगर आप लोग कलर देखोगे या फिर कलर वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े अलग अलग कलर वेरिएंट्स हमें इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर इसके कुछ फीचर्स की भी बात करें तो स्पेसिफिकेशंस फीचर्स तो मैंने आपको पहले ही वैसे बता दिया है। डिस्प्ले आप देख सकते हो कितना बड़ा डिस्प्ले हमें इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है। फ्यूल एंड एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो 0 to 100 ये लगभग 6.7 सेकंड्स के अंदर हो जाता है। इसके साथ में आपको 20 मिनट के अंदर ये लगभग 140 किलोवाट के DC की चार्जिंग के साथ में ये चार्ज होते रहता है। फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करते रहता है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इंटीरियर में आपको एम्बिएंट लाइट के फीचर्स मिलते हैं, पार्सल ट्रे मिल जाता है, डिजिटल क्लस्टर है एंड डिजिटल क्लस्टर की जो साइज़ होती है वो लगभग 12.3 की है। ठीक है, ऊपर के साइड का आप फाइबर भी देख सकते हो किस तरीके से फाइबर आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। रियर स्पॉइलर, व्हील कवर, रियल विंडो डिफॉगर, एडजस्टेबल हेडलैम्प्स, आउटसाइड रियर व्यू, मिरर टर्न इंडिकेटर्स, मतलब अगर आपने राइट लिया या फिर लेफ्ट लिया तो उस अकॉर्डिंगली आपकी जो है इंडिकेटर्स यहाँ पे ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। एंड रेडियल ट्यूबलेस का जो है इसका टायर है, व्हील की साइज है वो लगभग 19 इंचेस की है। LED DRL भी आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं एंड LED टेलगेट भी आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे पैनारोमिक्स ग्लास का जो रूफ है वो आपको यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं देखने मिलता है। अब अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो सीट्स देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल सीट्स होते हैं। ये ऑटोमेटिकली आगे होते हैं एंड ऑटोमेटिकली पीछे होते हैं। आप देख सकते हो ये जो सीट है वो किस तरीके से आगे आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश करता रहता है। ठीक है, इसका जो टच स्क्रीन का जो साइज़ है जो आपको डिस्प्ले में देखने मिलता है वो लगभग 12.3 इंचेस का है। उसके साथ में ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट कर देता है। 16 स्पीकर्स इसके अंदर आपको देखने मिलते हैं एंड Type-C USB पोर्ट, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी कॉम्पेटिबल है। ये जो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे सनरूफ की जो मैं बात कर रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अंदर अगर आप लोग बैठोगे ना तो जो कंफर्ट आपको मिलता है रियर सीट पे एंड जो कंफर्ट आपको मिलता है फ्रंट सीट पे वो तो लाजवाब ही है। रियर सीट का भी कंफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अभी इसकी जो डिक्की भी आपको देखनी है, ये देखिएगा ये AC वेंट की इस तरीके से है। जो रियर AC वेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको देखने मिल जाते हैं। रियर डोर में भी स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। अंदर की ओर से अप डाउन विंडो करने के लिए क्या बटन्स होते हैं, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए कौन से बटन होते हैं,
जो नॉर्मल सेंटर लाइट्स होते हैं वो किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दी गई है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ, एन जो सेफ्टी रेटिंग यहाँ पे देते हैं वो लगभग 5 स्टार मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी ऊपर लिखा गया है पैसेंजर एयर बैग्स, एंड रियर साइड में भी आपको एयर बैग्स का ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने मिलता है। एंड जो लुक है एक्चुअल में, जो इंटीरियर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ऐसे फील देता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये है एक ऑटोमेटिक कार। इसके अंदर आपको एक्सीलेटर मिलता है, ब्रेक मिलता है, नो क्लच, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डिस्प्ले की साइज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि डिस्प्ले लगभग 12.3 इंचेस का डिस्प्ले आपको इस कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने मिलता रहता है। और इसके अंदर आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक सिग्नल रिकग्नाइजेशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव हाई बीम, बहुत से फीचर्स अलग अलग कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर देखने मिलते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गूगल, एलेक्सा कनेक्टिविटी, सॉस, इमरजेंसी असिस्टेंट्स, ओवर द एयर अपडेट्स यानी कि OTA अपडेट्स भी आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने मिलते रहते हैं। अब दोस्तों उसी तरीके से क्या आप लोग ये गाड़ी सच में ख़रीदना चाहोगे या फिर नहीं चाहोगे, आपको इस गाड़ी से लेकर के कौन सी दिक्कत है, या फिर आपको इस गाड़ी को लेकर के कौन से डाउट्स है या कुछ सवाल है, तो वो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछिएगा, ताकि उसका जवाब मैं आपको दे पाऊँ जितना मुझे पता है उतना। चलिए, अगर यहाँ पे सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे मैक पर्सन स्ट्रट सस्पेंशन आपको मिलता है फ्रंट साइड में, एंड जो रियर साइड में मिलता है वो मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है। शॉक एब्जॉर्बर कौन सा है इसके अंदर, तो वो इंटेलिजेंट सेमी एक्टिव है। एंड जो स्टीयरिंग टाइप होता है वो आपको इलेक्ट्रिक मिलता है। स्टीयरिंग कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, एंड जो टर्निंग रेडियस है इसका लगभग 10 मीटर का मिल जाता है। फ्रंट भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी पूरी ओवरऑल बात। लेंथ, विड्थ, हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 4371 mm के है, विड्थ 1900 का है, एंड हाइट लगभग 1600 का है। बूट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 455 लीटर्स की है। सीटिंग कैपेसिटी मैंने आपको बता दी कि 5 सीट्स आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब एंड एलिगेंट है। ये है महिंद्रा की BE6। ठीक है, अब मैं आपको इसका बूट भी ओपन करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसके अंदर कैपेसिटी देखने मिलती है। अब हम लोग खुद कंफ्यूज थे कि इसे ओपन कैसे करते हैं, तो फिर बाद में जाकर के हमें पता चला कि यहाँ पे जो है एक बटन होता है, एंड उस बटन को क्लिक करने के बाद में आपको जो बूट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाता है। एंड उसके बाद में ऑटोमेटिकली जैसे बटन आप प्रेस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा आसान है इसका बूट ओपन एंड क्लोज करना। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल हो गए, कुछ डाउट्स हो गए तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बहुत से वीडियो हमने चैनल पर डाला है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बुश एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।